नमस्कार, राधे राधे। माँ पीताम्बरा ज्योति संस्थान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपका बच्चा आप लोगों से मुंह चुराता है? अधिक एकांत पसंद करता है? स्कूल से आने के बाद या घर में एकांत ही चाहता है? माता पिता या भाई बहनों के साथ ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करता है? उसमें आपको कुछ बदलाव दिखाई देता है। अक्सर वो अपने में ही खोया रहता है। ये स्कूलिंग लाइफ का समय है, यानी कि कक्षा 8 से लेकर के 12 तक। अगर आपका बच्चा इस तरह से करता है तो इसका कारण है बच्चे की कुंडली में राहु का खराब बिगड़ जाना, नीच भाव में होना या नकारात्मक होना। यदि किसी का राहु अच्छा होता है तो मान लीजिए राहु की दशा जन्म से लेकर 20 वर्ष तक अगर लग जाती है तो बच्चों का संपूर्ण भविष्य बिगड़ जाता है। और यदि सकारात्मक राहु होता है तो बच्चों को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, उनका बेटा, मैंने उनको बताया था कुंडली देखकर कि ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, और 18 से 20 वर्ष की एज में वो इतना बड़ा धावक बन गया, क्योंकि उसका राहु उच्च का था। धावक बन गया, उसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त कर ली। तो यदि राहु आपका सकारात्मक है तो आपको आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और यदि नकारात्मक है तो लाइफ को भी बिगाड़ता है। यदि 20 वर्ष के बाद राहु लगता है तब तो एक आधारशिला खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर इस उम्र में राहु की महादशा चलती है तो लगभग बच्चों का समय और लाइफ बिगड़ती है। यदि ऐसा है तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ। अक्सर ये होता है कि हमारे बहुत से विद्वान आचार्य कहते हैं कि आप राहु शांति करा लें। तो राहु केतु की शांति कहते हैं ना कि बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भले भले कर छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। तो आप क्यों ना जो उच्च हैं, जो मंगल करता हैं, उनका ध्यान हम क्यों नहीं करेंगे? हम उनकी पूजा करेंगे। क्योंकि अगर किसी छोटी लाइन को बड़ा कर तो हम बड़ी लाइन खींच के छोटी लाइन को छोटा करेंगे। तो हम बहुत ही कारगर उपाय बताने जा रहे हैं। प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और करते रहा करें। मैं आपको अच्छे अच्छे साधारण से उपाय बताऊंगी, बहुत कारगर उपाय बताऊंगी। तो कल बुढ़वा मंगल में आप ये उपाय करें, क्योंकि बच्चों की लाइफ माता पिता के लिए एक जीवन का एक सपना होता है, और अगर इस उम्र में बच्चे बिगड़ गए तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता है। तो आप बहुत छोटा सा उपाय है, आप एक उपाय करें। श्री हनुमान जी का 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और एक अर्जी अवश्य लगा दें बच्चे के नाम से। क्योंकि अगर आप ये काम समय से कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस समस्या से समाधान मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी तो कौन सुकार कठिन जग माही जो नहीं होत, एक भगवान के बाण की तरह हैं। जिम अमोघ रघुपति कर प्राणा, और ते ही भांति चले हनुमाना। तो जब ये किसी का काम करते हैं तो अमोघ बाण के समान करते हैं। क्योंकि श्री राम जी की हनुमान जी पर कृपा है, उन्होंने अपनी शक्तियाँ दे दी है इनको। क्यों? क्योंकि जो समाज का कल्याण करता है तो उस पर तो भगवान की कृपा होती है। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। राम जी की कृपा का बल इनको प्राप्त है, और किसी को प्राप्त है? भगवान जी तो, राम जी तो सर्वशक्तिमान है। और ऐश्वर्यशालिनी माँ सीता, जिन्होंने भी दोनों हाथ से हनुमंत लाल को अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ दे दिए कि जाइए आप लुटाइए भक्तों पर। तो मेरा कहना ये है कि जब आप
101 बार श्री हनुमंत लाल का पाठ करेंगे तो कोई भी आसुरी शक्ति आप पर दुष्प्रभाव नहीं करेगी। और देखेंगे आप, जब आप पाठ करेंगे तो एक घी का दीपक जला लेंगे और दीपक जलाने के बाद एक जल रख लेंगे और हनुमान जी का, अगर आपके पास समय ना हो तो आप एक बार ही पाठ कर लीजिए। वैसे अगर ज़्यादा समस्या है तो आप 101 बार करें तो बहुत अच्छा है। जितना भगवान का ध्यान, कल तो बुढ़वा मंगल है, लेकिन आप अपनी एक अर्जी रख के, बच्चे का नाम रख के, लिख करके भगवान जी के सामने, हनुमंत लाल के सामने बहुत प्रेम भाव से, श्रद्धा की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से ही तो भक्ति होती है ना। और विश्वास से, ये नहीं मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल कारगर, और भगवान जी का तो प्रैक्टिकल सर्वशक्तिमान है, लेकिन मैं अनुभव बता रही हूँ। आप करके देखेंगे अगर इस चीज़ को, तो आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या जो राहु की दुर्दशा है, राहु की दशा है, और आपका बच्चा अगर इस तरह का हो गया है तो निश्चित रूप से ये उपाय करने से आपको 100% लाभ होगा। और अभी तो ये बनने बिगड़ने की उम्र होती है बच्चे की, आप इसको ज़रूर करें, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आए, मैंने जाकर भी लोगों को बताया। जब लक्षण बताया तो मैंने कुंडली देखा, और कुंडली देखा तो यही चीज़ निकली, तो मैंने ये उपाय बताया है। और जिन लोगों को जाकर बताया, वो अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कल ये उपाय अवश्य कर लें। हो सकता है कि आपको 101 बार पाठ करने का समय ना हो चालीसा का, तो आप 2 बार में कर लें। बच्चों से कह दें, कुछ आप करें, कुछ बच्चा करें, कुछ घर में आपके इष्ट में पूरा हो जाएगा। और ये आप करते रहें, और हर मंगल को 1 बार करें, जब तक ये आपकी समस्या का समाधान ना हो सके। जब आपके बच्चे की बुद्धि, जब राहु की इसका दशा का प्रभाव कम होगा हनुमंत लाल के प्रभाव से, क्योंकि वो तो निर्धारित समय पूरा करता है। लेकिन अगर रोग है तो उसका उपचार भी तो है ना। शारीरिक रोगों का उपचार औषधि है, और ग्रहों का उपचार ये उपाय हैं। ये सत्य बात है बिल्कुल। तो आप ये उपाय करें तो आपके बच्चे की ये जो दशा है, जो आपका बच्चे का दिमाग बिगड़ रहा है, बुरी संगत हो रही है, आगे जो है और आपको ज़्यादा समस्याओं का समाधान ना करना पड़े, इससे आप मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप एक बार ये उपाय अवश्य कर लें, और इससे आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार, राधे राधे।